बच्चों लोग, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो फर्दर ट्रीट किया गया है HCl से, उसके बाद में डाला गया है NaI। ध्यान ना, HCl से क्या होगा, आपके अल्कोहल पे अटैक करेगा, उसको रिमूव करके कटायन बनाएगा और वहां पे सील को जोड़ेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ से आप OH को हटा के कटायन बना सकते हो क्योंकि कटायन यहाँ पे स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। बट इस OH को आप हटा के कटायन नहीं बना सकते, यानी यहाँ पे पॉजिटिव बना नहीं पाओगे क्योंकि एक कटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। बेंजीनिन के ऊपर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उस पर हम चार्ज पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं, क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। इसलिए नीचे का जो OH है वो ब्रेक नहीं करेगा। इसका एक और रीजन है कि अगर आपका O अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बेंजीनिन से, इसमें रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे इस बॉन्ड में PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, PDC शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, ये बिल्ड हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसको बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ के OH का बॉन्ड टूटने का, बॉन्ड नहीं टूटने का दो रीजन हो गया। एक तो कटायन क्या है, अनस्टेबल होगा, और दूसरा इसका बॉन्ड क्या है, यहाँ के कार्बन और O का बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो अल्टीमेटली जब एसिड से हीट करोगे तो बस आपके सिस्टम में नीचे का जो OH होगा वो इंटैक्ट रहेगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके पास आएगा CH2 प्लस, जिसमें सील को हम जोड़ देंगे। तो आपका जो ए बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा, आपका ए ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं NaI। तो NaI करेगा बच्चों लोग, तो बेसिकली आप पढ़े हो फिंकल्स्टीन रिएक्शन, तो फिंकल्स्टीन रिएक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो। इसमें सॉल्वेंट हम यूज करते हैं ड्राई एसीटोन। आपका सॉल्वेंट इस क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ तो उसको आप ऑटोमेटिक सोच लो कि इसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें डालोगे तो NaI क्या करेगा, इस Cl को रिमूव करके आप क्या करोगे, चलो आप I को लगा दोगे। ठीक है, अब देखना, इस ये जो गिवन हम लोग बनाए हैं 21 ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों लोग, तो मैच कर रहा है ऑप्शन आपके साथ ए से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए। अभी जो क्वेश्चन था वो बेसिक फंडामेंटल से लिया हुआ क्वेश्चन है। आप अगर एनसीईआरटी को थॉरो रीड करोगे तो बस आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन मैं बना कैसे रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप उसको इजिली टैकल करें। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल्स वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इथाइलिडीन क्लोराइड का IPC नेम क्या होगा। तो पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3CHClCl। इसका नाम क्या होगा बच्चों लोग, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन होगा इसका। 1 पोजिशन में 2 क्लोरीन है तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोग, टी होगा। अब इसमें चैलेंज क्या था कि इथिलीन इथिलीन क्लोराइड कॉमन नेम है। इस कॉमन नेम के लिए फिगर ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो बस इतना चैलेंज था, अगर ये फिगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आंसर बोलना बहुत आसान है। तो आपको कॉमन नेम जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब भी आप मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मोनोक्लोरेशन करते हैं तो टोटल कितना आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इसमें आपको स्टीरियो आइसोमर्स यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी काउंट करना है, यानी टोटल आपको नंबर काउंट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें आइसोमर्स यानी स्टीरियो आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोग टोटल नंबर काउंट करेंगे। तो ध्यान देना, आपका जो क्लोरीन हो सकता है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इसको मैं पोजीशन 1 बोल देता हूँ, 2। ठीक है, अब इस 2 के रिस्पेक्ट में दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है तो इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोल देते हैं और यहाँ पे हम लोग 5 बोल सकते हैं। ठीक, तो आपका जो क्लोरीन है वो पोजीशन 1 पे अटैच हो सकता है या क्लोरीन आपका पोजीशन 2 पे अटैच हो सकता है। क्लोरीन को पोजीशन 3 पे भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, क्लोरीन आपको पोजीशन 4 पे भी अटैच होगा। और क्लोरीन आपके पोजीशन 5 पे भी अटैच हो सकता है। ये टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर्स हम ड्रॉ कर लिए।
अब हमको इसमें स्टीरियो आइसोमर्स का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमको टोटल नंबर को काउंट करना होगा। तो ध्यान देना, इसमें ऐसा कोई स्टीरियो इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसमें से एक ही पॉसिबिलिटी होगा, इसमें से भी एक ही पॉसिबिलिटी होगा। यहाँ जो फिगर हम लोग बनाया है इसमें देखो, एक कार्बन, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर जो 3 हम लोग मार्क किए थे, ये दोनों कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन सेंटर है, तो 2 कार्बन सेंटर में कितना पॉसिबिलिटी होता है बच्चों लोग? टोटल बनता है 4। इस फिगर में 4 आइसोमर्स बन सकता है, ठीक है। इस जो फोर्थ फिगर हम बना है इसमें भी क्या है, पोजिशन जो 2 है और पोजिशन जो आपके पास 4 है, ये दोनों कार्बन में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो जब भी 2 सेंटर कार्बन होता है और आपका सिस्टम अनसिमेट्रिकल है, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होता है, तो सिंपली हम लोग टोटल आइसोमर काउंट करने के लिए 2 टू पावर n फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे n डिनोट करता है टोटल कार्बन सेंटर, तो इसमें कितना बनेगा बच्चों लोग? इसमें भी बनेगा 4, ठीक है। जो लास्ट फिगर है ध्यान देंगे, इसमें क्या है कि इस दोनों पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इस सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोब्रीम शो कर सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे भी 2 अलग ग्रुप है, एक CH3 एक H है, और इस पॉइंट पे भी क्या है, एक Cl है और एक H है। एक केस ऐसा इसमें पॉसिबल है कि जब मिथाइल और Cl सेम साइड हो, यानी दोनों वेज पे ले सकते हैं, और एक केस में हम ले सकते हैं कि एक वेज पे हो और एक डैश पे हो, यानी अपोजिट साइड में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बन सकता है, इसमें इसमें 2 बनेगा। तो टोटल नंबर कितना हो बच्चों लोग? 4 4 2 10 हो गया, +1 11 +1 12। तो टोटल आइसोमर कितना होगा इस बच्चों? इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर का नंबर हो जाएगा 12। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको स्ट्रक्चर आइसोमर भी लिखने आना चाहिए, प्लस आपको स्टीरियो आइसोमर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डीप में, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन अराइज होगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सिंपली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा 5-6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हैं, तो आप अगर नया सिचुएशन आता है तो उसको आप इजीली टैकल कर पाओगे। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपके पास अल्कीन लिया हुआ है, इस अल्कीन में हम ट्रीट कर रहे हैं Br2 प्लस मिथानॉल। तो क्या आपका एक कंपाउंड ए बनता है, उसमें हम डालेंगे HI तो कंपाउंड बी बनेगा। तो आपसे पूछा कि बी का जो मेजर पार्ट पॉसिबल है वो क्या हो। तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए कि Br2 प्लस मिथानॉल में पहले क्या बनता है। तो ध्यान ना, Br2 प्लस मिथानॉल में फर्स्ट फॉर्म करता है आपका CH3OBr, और चूंकि इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, लोन पे रिपल्सन होता है, तो ये खुद को ब्रेक करना चाहता है, तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, आपका CH3O माइनस बनेगा और Br प्लस बनेगा, यानी इसमें जो प्रोफाइल क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा Br प्लस, और नेगेटिव पार्ट क्या बनेगा, CH3O माइनस। तो सिंपली आपका जो ए कंपाउंड बनेगा उसमें हम लोग करने वाले हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच करेंगे? चलो जहाँ पर कैटायन स्टेबल होगा, तो आपका जो अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है टूटेगा। कैटायन स्टेबल कहाँ होगा बच्चों लोग? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में स्टेबल है, तो यहाँ पे आपका जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट, यानी यहाँ जोड़ेंगे हम लोग OCH3, और इस पोजीशन जोड़ेंगे हम लोग Br को जोड़ देंगे हम लोग। ये हो गया आपका ए। अब HI डालने से क्या होता है, ये होगा ईथर क्लीवेज। ईथर क्लीवेज में पता है आपको बच्चों लोग कि आपके पास यहाँ पे टर्सरी कार्बन है, तो यहाँ पे ईथर क्लीवेज में आपको अगर इसमें HI डालोगे तो इसमें मैकेनिज्म फॉलो करना मेरे को SN1, यानी आपका जहाँ कैटायन स्टेबल होगा, यानी ईथर का जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए वाला और एक पॉइंट ए वाला, तो क्लीवेज इस पॉइंट से होगा, क्योंकि आपका मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN1 और कैटायन स्टेबल इस कार्बन पे होने वाला है। तो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों लोग, ईथर क्लीव करके इसको हटा के हम I जोड़ देंगे, तो आपका जो होगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे I जुड़ जाएगा, और बगल में क्या होगा, आपके पास Br है। तो अगर आप देखोगे आपका जो आंसर है मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में क्या था, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपके लिए एक नया चीज़ एडिशन यहाँ पे है कि Br2 प्लस मिथानॉल में आप इलेक्ट्रोफाइल और जो नेगेटिव पार्ट किसको बोलोगे। तो ध्यान देना, जब भी आप ध्यान देना इसको आप लिंक कर सकते हो। Br2 वाटर अगर आपको याद होगा तो Br2 वाटर में बेसिकली फॉर्म करता है HOBr, और HOBr में लोन पे रिपल्सन से अगर बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है, तो क्या होगा, OH माइनस एम Br प्लस में इसका टेंडेंसी होता है ब्रेक करने का। वही लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। जब भी कोई अल्कोहल दिया रहेगा प्लस Br2 दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, हम बना देंगे हम लोग ROBr। और ROBr का बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो लोन पे रिपल्सन हो रहा है तो यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, आपके पास RO माइनस में टूटेगा और Br क्या होगा, चलो Br प्लस होगा। सिमिलरली अगर आपके पास मान लेते हैं कि एसिड दिया हुआ है, कोई RCOH दिया हुआ है और इसमें भी आप Br2 को ऐड करोगे तो सिमिलर तरीके से पोरिटी बिल्ड करेगा ये, और सेम तरीके से क्या होगा आपका RCO माइनस और यहाँ पे क्या होता है Br प्लस क्रिएट करता है। तो ये सारा कुछ ऐसा रिएजेंट है जो आपके एनसेट में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है बट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देख रहे हो जेईई में ऑलरेडी आ चुका है। तो इस वीडियो से हम लोग सीखने का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि Br2 और अल्कोहल में आपको क्या इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है और क्या नेगेटिव पार्ट है जो सिस्टम में जुड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या था, आपका ईथर बन चुका था तो आपको ईथर क्लीवेज आपको समझ में आना चाहिए। तो जेईई में क्वेश्चन क्या होता है, मल्टी कॉन्सेप्ट होता है। तो मल्टी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो आप लिंक कर लोगे। अगर आप सिंगल कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस कर रहे हो तो मुश्किल होगा जेईई का पेपर आपके लिए। तो आप लोगों को अभी से क्या करना है, पास्ट से पेपर जेईई का एनालाइज करना है, इससे क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और सिंपली क्या करना है, जेईई में अच्छा करने का सिंपल एक ही तरीका है, आप जेईई मेन के पीवाईक्यू को देख लो, लास्ट ज़्यादा नहीं, बस लास्ट 5 ईयर का, उसको मल्टीपल बार पढ़ो, मल्टीपल बार, और उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली आप समझ जाओ। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपका एग्जाम आपको बहुत ईजी लगेगा ऑर्गेनिक का। बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड ए दिया हुआ है, इस कंपाउंड डालेंगे Mg ड्राई ईथर, तो क्या होता है, चूंकि इसमें हैलाइड है तो इसमें गिरनाडीन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे Br और कार्बन के बीच में Mg जुड़ जाएगा। अब आपको पता है कि उसके बाद डाला गया D2O, तो पता है कि गिरनाडीन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके पास D2 में जो D प्लस है, D को तुरंत अटैच करेगा। जब भी एसिडिक एच मिलता है तो उसको तुरंत खींचता है। आपका जो पर्ड फॉर्म करेगा उसमें आप यहाँ पे डी को जोड़ दोगे, ये आपका पर्ड फॉर्म कर रहा है। अब ध्यान ना, डी के ऐड होने से आपका जो सेंटर क्रिएट हो रहा है, ये सेंटर क्या होगा, पैरल होगा। ठीक है, पैरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग, ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों लोग, हम लोग मिलते हैं अगले। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 है और एक गिवन कंपाउंड दिया हुआ, बोला है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये जो स्टेटमेंट हुआ ध्यान देना, इसमें कोई भी कार्य सेंटर नहीं है। अगर इस पोजीशन को देखोगे तो ऊपर जो ग्रुप है वही ग्रुप नीचे है, यानी कहीं भी आपके पास कार्य सेंटर नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी स्टेटमेंट आपका 1 इनकरेक्ट होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो सिस नेचर का है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रांस नेचर का है। ठीक, और नीचे वाले फिगर में ये बॉन्ड जो है ये ट्रांस टाइप का है और ये सिस टाइप का है। ठीक, तो ये फिगर दोनों आपस में मिरर इमेज तो नहीं है, ये तुमको श्योर है। इसका मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका जो इसमें जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा इसका, ये होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो बेसिक बस आप फिगर देख के इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो, बस आपको ऑप्टिकली एक्टिव होने का कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है और उसके पास उस फॉर्मूले को हम लोग कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से हम लोग करवा रहे हैं और आपसे बोला गया है कि फाइनल आउटकम सी क्या होगा। तो ध्यान ना, इस फॉर्मूले में पहले हम निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो C8 के लिए अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग, अल्केन का होता है C8H18 और का गेन फॉर्मूला कितना दिया हो, C8H10, यानी इसमें कितने H का डेविएशन है, तो डेविएशन 8 H का है। मतलब इसमें
4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो आप देखना कि हर ऑप्शन में बेंजीनिंग बना हुआ है, इसका मतलब बेंजीनिंग तो हम पक्का बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें 4 डिग्री सेटिस्फाई कर चुका है, तो बच्चा आपके पास 2 कार्बन। तो 2 कार्बन देखो हर जगह क्या है, 2 कार्बन एक ही साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब बाहर में आप जोड़ोगे इथाइल को इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो बिगिनिंग का कंपाउंड है ये बन गया मेरे पास। अब ये कंपाउंड क्या बच्चों होते हैं, आपके पास अल्काइल चेन अटैच है, इसके अल्फा पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसका नेचर होगा +M, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो अगले बार इसमें हम ऐड कर रहे हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो इसमें क्या होगा, आपका Na2+ होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये कहाँ जुड़ेगा, आपके ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में जुड़ सकता है, चूंकि ऑर्थो पोजिशन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका जो बेस्ट होगा अल्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, पारा पोजिशन पे, यानी जो आपका ए ऑप्शन बनने वाला है वो बनेगा ऐसा कुछ। ठीक है, अब डालेंगे हम लोग Br2+, Br2 इन हीट, Br2 इन हीट में रेडिकल रिएक्शन होगा, तो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, रेडिकल स्टेबल इस पॉइंट पे होगा, तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा देंगे, यानी जो बी बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद क्या होता है, अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक OH क्या करता है बच्चों लोग, ये होता है डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन करेगा थ्रू E2 मैकेनिज्म, तो E2 आपको नहीं पता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, ब्रोमीन को हटाना है, उसके अल्फा यहाँ जो पोजीशन जो कार्बन है उसके बगल वाले पोजीशन से आपको H को रिमूव करना है, तो यहाँ पे तो H है नहीं, तो जो भी H होगा रिमूव इस पोजीशन से होगा, अल्टीमेटली आपका सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे हम लगा देंगे CH+1CH2। तो आप देखोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चलो बी होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता होना चाहिए था, फिर ऑप्शन देख के हम लोग कंपाउंड को बना सकते हैं, उसके बाद आपको ES रिएक्शन पता होना चाहिए, फिर Br2 हीट से क्या होता है, तो रेडिकल रिएक्शन करना है, यानी यहाँ पे रेडिकल स्टेबल हो वहाँ पे आप Br को जोड़ोगे, अल्कोहलिक को तो बहुत ईजी रिएजेंट है, पता होना चाहिए, इसमें हम लोग क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बना हुआ था। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक आपका टर्सरी हाइलाइट्स है और यहाँ पे एक बल्कि बेस है, तो बल्कि बेस ध्यान देना, बल्कि बेस क्या आता है, एलिमिनेशन करता है, क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, और चूंकि आपका हाइलाइट 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में 100% एलिमिनेशन होता है, तो इस केस में आपका जो पॉट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यानी हाइलाइट यहाँ से हटेगा और यहाँ से H हटेगा, क्योंकि सारा पोजिशन सिमेट्रिकल है तो कहीं से हटा दो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो कहाँ से हटाते, चूंकि बल्कि बेस है, तो बल्कि बेस में बोला गया है जो अल्कीन लेस हिंडर्ड होगा वो फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यही सेम बेस रहता और इस तरह का आपका अलाइड होता, इस केस में क्या बोला गया था, अगर एसोसिएशन होगा तो उस केस में अल्कीन यहाँ बनाएंगे इस पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था कि सब जगह हिंड्रेंस सेम है तो कहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो इसका नाम लिखो तो नाम क्या होगा, इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 इन, यानी आंसर क्या होगा इसका बच्चों लोग, ये होगा आंसर डी, इसका करेक्ट होगा। ये सिंपल आपके बल्कि बेस का एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले बच्चों लोग। आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है PHS- और DMF सॉल्वेंट है, तो DMF सॉल्वेंट आपको बता रहा है कि आपका प्रोसेस होगा SN2। ठीक है, DMF सॉल्वेंट कैसा होता है, DM का फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड, मैं फिगर बना दे रहा हूँ उसका। वह सॉल्वेंट होता है पोलर अप्रोटिक, आपको पता है कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब आपको सोचना क्या है, SN2 प्रोसेस। एक क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ चुका है, तो JMN के क्वेश्चन कभी कभी जे एडवांस से रिपीट कर दिए जाते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि जे एडवांस का जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होगा उसे आप सॉल्व कर लो, ताकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाए। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें क्या होगा, इसमें ये फ्लोरीन में बेंजीन का रेजोनेंस होगा तो यहाँ से इसका निकलना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कटर आ चुका है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या बचा, आपका आई रिमूव होगा।
अब चूंकि SN2 प्रोसेस है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, तो PHS जो उसमें ऐड होगा, क्योंकि I आपके वेज पे है, PHS जो ऐड होगा वो ऐड होगा आपके डैश पोजिशन में, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होने वाला है होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग बच्चों लोग। बस हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन में पहले हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं बच्चों, तो आपके पास डाला हुआ है Br2 इन Fe, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट क्या होगा, तो Fe अगर लेविस एसिड की तरह हम सोच ले तो इसमें Br+ बनेगा, और आपके पास इथाइल बेंजीन जो है प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम जो ग्रुप होगा इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लाएगा, ऑर्थो एंड पारा पे, चूंकि ऑर्थो पोजिशन में ज़्यादा हिंड्रेंस है तो मेजर पॉसिबिलिटी कहाँ होगा, तो पारा पोजिशन बेटर पोजिशन होगा, तो आपका जो Br2 Fe के बाद जो पॉइंट बनने वाला है ऐसा कुछ बनेगा, यानी Br2 और Fe हम ऐड करने के बाद आपका ब्रोमीन यहाँ जोड़ देंगे। अगला अटैक क्या किया गया, Cl2 प्लस हीट, तो Cl2 प्लस हीट मतलब रेडिकल रिएक्शन। रेडिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ पे Cl को जोड़ोगे H का उठा के, तो ध्यान देना इस सिस्टम में इस पॉइंट पे आपका रेडिकल स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ का आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे और वहाँ पे लगा दोगे आप Cl लगा दोगे। ठीक है, अगला स्टेप है अल्कोहलिक केवेज, तो अल्कोहलिक केवेज का काम क्या होता है बच्चों लोग, आपको बनाना है अल्कीन यानी डिहाइड्रेशन करना है, तो यहाँ का Cl हटेगा और इस पोजीशन से यहाँ Cl हटेगा और यहाँ से आप H को हटाओगे और यहाँ अल्कीन आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी आपके सिस्टम में ब्रोमीन क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, और आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन जो डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, आपके बेंजीन का रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इथाइल बेंजीन, एक इथाइल जो ग्रुप है बेंजीन में प्लस एम ग्रुप होता है, Br2 Fe से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑर्थो एंड पारा में मेजर किसको आप लोगे, क्लोरीन प्लस हीट, हाइड्रोजन प्लस हीट मतलब रेडिकल रिएक्शन, और रेडिकल रिएक्शन में हम रेडिकल को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ रेडिकल क्या होगा, स्टेबल होगा, और लास्ट में क्या है, अल्कोहलिक केवेज का काम पता होना चाहिए आपको। ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी लेवल पे है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप 2000 और कर लो तो आप जेई के क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाओगे। तो सिंपली क्या करना है, बस हमारे साथ आप लोग को जुड़े रहना है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, वो सारे सॉल्यूशन को देख करके आपको एक रास्ता पता चल जाए कि हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करें। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो SN1 में इनएक्टिव होगा। अब ध्यान देना, आपको पता है कि SN1 रेशो में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, तो सिंपली आपको पता करना है कि कहाँ पे कार्बोकैटायन बनना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो पहला कैटायन टर्सरी बनेगा, स्टेबल है, बन सकता है, यहाँ पे भी कैटायन यहाँ बनेगा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बन सकता है, यहाँ पे भी तुम कैटायन बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, कैटायन बन सकता है, बट जो ऑप्शन सी में जो हालाइड है उसका जो कैटायन इस पोजीशन बनेगा तो ये पोजीशन ब्रिजहेड पोजीशन है, और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिजहेड पोजीशन कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन नहीं लेगा, ब्रिजहेड पोजीशन रिलैक्टेंट टू अक्वायर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 नहीं लेगा, तो आपको पता है कैटायन क्या होता है, sp2 होता है, तो sp2 बनेगा नहीं, तो इस पॉइंट पे आप कैटायन बना नहीं पाओगे। इवन आपको इनफैक्ट यही पता होना चाहिए sp2 का मतलब ब्रिजहेड पॉइंट पे आप अल्कीन भी नहीं बना सकते हो, कैटायन तो छोड़ दो, अल्कीन भी नहीं बनेगा, क्यों, अल्कीन का भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। इस क्वेश्चन में कैटायन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, बट फ्यूचर में कभी आप सोचोगे तो इस क्वेश्चन में आप अल्कीन भी आप नहीं बना पाओगे। ठीक, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा, यानी ये जो कंपाउंड है SN1 के लिए क्या होगा, इनर्ट होगा। रीजन क्या बोलेंगे आप लोग बच्चों लोग, यहाँ इस पॉइंट पे यानी बेजर पॉइंट पे हम लोग कैटायन नहीं बना सकते हैं क्योंकि होता है हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग अगले